नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल, अभी ये सब चल ही रहा था। अभी इसमें मंत्री लोग उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। एक मैडम मीडिया पर बैठकर, एनडीटीवी पर बैठ के एप्स्टीन को ऐसा लगा जैसे डिफेंड कर रही हैं। अभी ये सब तमाशा चल ही रहा है। राहुल गांधी के लगातार हमले हो ही रहे हैं। सरकार बुरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। इसी बीच में अमेरिका में जो कल हुआ है वो सरकार के लिए बेहद परेशानी का सबब हो सकता है। वो सरकार को एक नई और बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। देशी जेम्स बॉन्ड ने ऐसा लगता है कुछ बड़ा गड़बड़ कर दिया है। अगर आपने धुरंधर फिल्म देखी ही होगी, सुपरहिट थी, बहुत सारे लोगों ने देखी थी। तो हमजा साहब फेल हो गए हैं वहां पर। अमेरिका में हमजा साहब बहुत बुरी तरह से फेल हो गए हैं और यह ऑपरेशन बहुत भारी पड़ने वाला है उनके लिए जिन्होंने इसको प्लान किया था। दरअसल आप जानते हैं अच्छी तरह से, मैं कई वीडियो कर चुका हूं और जगहों पर भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा। निखिल गुप्ता नाम के एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया था अमेरिका में। निखिल गुप्ता के ऊपर आरोप यह था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तानी एक है, आप उसको एक्टिविस्ट कहना चाहें या फिर टेररिस्ट कहना चाहें, यह इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ खड़े हैं। मुझे तो न्यूज देना है तो मैं आपको बताऊंगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तान समर्थक है और अमेरिका में रहकर काम करता है, उसकी हत्या के लिए एडवांस पैसा निखिल गुप्ता ने एक व्यक्ति को दिया था। जो एडवांस दिया गया था वो $15,000 यानी इंडियन करेंसी में तकरीबन आप समझ लीजिए 12.5 लाख रुपए के आसपास था। और टोटल पेमेंट जो करना था, हत्या के बाद जो पेमेंट होना था, कंप्लीट जो सुपारी दी गई थी, वो $1 लाख की, यानी मोटा मोटी आप मान लीजिए 90 लाख के आसपास उसको देना था। अब जिस हिटमैन को यह पैसा दिया गया था, हुआ यह कि वो डबल एजेंट निकला। जिस बंदे को मारने के लिए, गुरपतवंत सिंह को मारने के लिए पैसा दिया गया था, सुपारी दी गई थी, वो डबल एजेंट निकला। वो अमेरिका की एक एजेंसी के लिए काम करता था जो ड्रग पेडलर्स को पकड़ती थी, ड्रग का जो धंधा करते थे उनको पकड़ती थी। उसने अपनी सरकार को बता दिया और उसके बाद निखिल गुप्ता भाग गया। निखिल गुप्ता भागकर चेक रिपब्लिक में छुप गया था और चेक रिपब्लिक से न्यूयॉर्क की पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले आई, उसके ऊपर आरोप लगाए और उसको जेल में डाल दिया। पहले तो उसने बिल्कुल सीधे मना किया कि मैं ऐसे किसी खेल में नहीं हूं, लेकिन अमेरिका का क्या आरोप है वो समझना जरूरी है, बाकी मैं आगे आपको बताऊंगा। अमेरिका का आरोप यह था कि निखिल गुप्ता ने रॉ के एक ऑफिसर विकास यादव के कहने पर यह काम किया है। रॉ मतलब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की रॉ जो है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवाना चाहती थी। विकास यादव उनका फ्रंटमैन था। विकास यादव ने कांटेक्ट किया निखिल गुप्ता से। निखिल गुप्ता ने एक सुपारी किलर से कांटेक्ट किया, उसको $15 लाख दिए कि भाई तुम एडवांस लो, उसकी हत्या करो और हत्या करने के बाद तुमको बचा हुआ जो $85,000 है वो पे किया जाएगा। ये है पूरी कहानी जो अमेरिका आरोप लगा रहा है। अब निखिल गुप्ता अभी तक इन सारी चीजों से इनकार कर रहा था। जब वो जेल के अंदर था, उसका 1 या 2 इंटरव्यू बाहर आया था, उसमें उसने कहा था कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन कल रात को एफबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और यह बताया कि निखिल गुप्ता हैज प्लीडेड गिल्टी, यानी निखिल गुप्ता ने अपने सारे आरोप स्वीकार कर लिए हैं। अमेरिका की सरकार और एफबीआई उसके ऊपर जो आरोप लगा रही थी वो उसने स्वीकार कर लिया है। उसने ये बात मान ली है कि एक इंडियन ऑफिसर ने जो रॉ से जुड़ा हुआ था, उसने उसको गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवाने के लिए कहा था और निखिल गुप्ता ने एक हिटमैन को पैसे दिए थे गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के। निखिल गुप्ता के बारे में मैं बता दूं, गुजरात का रहने वाला है, मूलतः गुजरात का रहने वाला है और ड्रग पेडलर माना जाता है इसको। ड्रग का धंधा ये करता है। अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैंने आपको बताया, धुरंधर फिल्म की याद दिलाई। धुरंधर में एक एजेंट को भेजा जाता है जो वहां जाकर पाकिस्तान का पूरा नेटवर्क खत्म कर देता है, वही हमजा जिसका नाम लिया गया। अब हीरो कौन है मैं नहीं पहचानता, ज्यादातर नए हीरो हीरोइंस को मैं पहचानता नहीं हूं, तो जो भी है, लेकिन वो जो मुख्य पात्र है वो भारतीय एजेंसीज के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान का सारा कुछ खत्म कर रहा है। ये वो चीज थी जो धुरंधर में दिखाई गई थी।
और धुरंधर में इंडियन एजेंसीज को जो लीड कर रहे थे वो किसको दिखाया गया था, आप पहचान जाएंगे जिस तरह से उसका मेकअप वगैरह ड्रेस वेस सारा कुछ किया गया था, आप पहचान जाएंगे कि अजित डोभाल जैसा दृश्य बनाने की कोशिश की गई थी, अजित डोभाल जैसा कैरेक्टर बनाने की कोशिश की गई थी जो इंडियन एजेंसीज को लीड कर रहा था। अजित डोभाल जी को जेम्स बॉन्ड और देशी जेम्स बॉन्ड और जाने क्या क्या कहा जाता है, और इधर पिछले 10 सालों से यह बात लगातार सामने आई है, इस तरह के नारे सामने आए हैं, इस तरह के भाषण सामने आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि अब इंडिया घर में घुस के मारता है। अब ये घर में घुस के जो मारता है वो फिल्मी डायलॉग के रूप में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विदेश की धरती पर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या करवाने की कोशिश करते हैं जो आपका दुश्मन है, गुरपतवंत सिंह पन्नू आपके लिए आतंकवादी हो सकता है और है, भारत सरकार के लिए वो आतंकवादी है, भारत के लोगों के लिए आतंकवादी हो सकता है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट समझिए कि अमेरिका का वो नागरिक है, अमेरिकी सरकार के खिलाफ कुछ कर नहीं रहा है, तो अमेरिका में जाकर उसकी हत्या करने का मतलब ये हुआ कि आप एक अमेरिकी नागरिक की हत्या करवा रहे हैं। इस पूरी घटना के जो डिटेल अमेरिका ने अवेलेबल कराए थे उसको कहा जा सकता है बहुत चिलिंग थे। उसको सुनकर लगता है कि एक तो इस तरह की योजना बनी, और योजना बनी तो कितनी कच्ची योजना बनी। जो अमेरिकी प्रोसिक्यूटर है उसका कहना है कि विकास यादव ने निखिल गुप्ता को मई 2023 में हायर किया। 29 मई को निखिल गुप्ता ने एक ऐसे आदमी को ढूंढना शुरू किया जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कर सके, लेकिन जिसको ढूंढा गया फाइनली वो अमेरिका का अंडर कवर एजेंट निकला। उससे बाकायदा फोन पर मैसेज में डिस्कशन हुआ गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए, वो सब सबूत बन गए। 9 जून को गुप्ता ने पन्नू को मारने के लिए हायर किया और $15,000 कैश उसको भिजवाए एडवांस के लिए, वो भी सबूत बन गया है। 11 जून को जो भारतीय अधिकारी, ये प्रोसिक्यूशन का कहना है, मैं नहीं कह रहा, जो अमेरिकी प्रोसिक्यूशन है जिसको अब पूरी तरह से निखिल गुप्ता ने मान लिया है कि हां यही हुआ था, तो 11 जून 2023 को जो इंडियन ऑफिसर था यानी विकास यादव, उसने गुप्ता को कहा कि पन्नू को अभी नहीं मरवा सकते क्योंकि जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। गुप्ता ने फोन पर कहा था कि 10 दिनों तक कुछ नहीं किया जा सकता। जो हिटमैन था उससे फोन पर कहा था कि 10 दिनों तक कुछ नहीं किया जा सकता। वो फोन का रिकॉर्ड भी अमेरिका की पुलिस के पास है। 18 जून को आपको याद होगा कनाडा में, 18 जून 2023 को कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, और निज्जर वाली जो हत्या थी उस पर कनाडा ने भी बहुत कड़ा रुख अपनाया था और इसी तरह दोष लगाया था भारत सरकार को कि भारत सरकार ने निज्जर को मरवाया है। अब आप देखिए, 19 जून को निखिल गुप्ता ने निज्जर की हत्या का जो वीडियो था वो उस बंदे को भेजा जिसको उन्होंने हायर किया था और जो अमेरिका का डबल एजेंट था, अमेरिका का अंडर कवर एजेंट था, और यह कहा कि यह अच्छी खबर है और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यानी अच्छी खबर यह है कि कनाडा में निज्जर को मार दिया गया, अब अमेरिका में पन्नू को मार दिया जाए, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 24 जून से 29 जून तक गुप्ता जो है वो प्लान बनाता रहा पन्नू को मारने का। पन्नू की निगरानी शुरू हुई, लेकिन ये सारी बातचीत जो वो कर रहा था, जो वीडियो भेज रहा था, जो टेक्स्ट कर रहा था, फोन कर रहा था, वो सब एफबीआई को पता था। एफबीआई के कहने पर ही अमेरिका का जो वो अंडर कवर एजेंट था वो गुप्ता से लगातार बात कर रहा था, चीजें रिकॉर्ड कर रहा था और अमेरिकी सरकार को पहुंचा रहा था। इसलिए 24 से 29 जून तक गुप्ता जी पन्नू को मरवाने का प्लान बना रहे थे और 30 जून को उनको उठा लिया गया चेक रिपब्लिक से इस अपराध में, और उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि रॉ के विकास यादव के कहने पर उन्होंने एक अमेरिकी नागरिक पन्नू को मारने की पूरी साजिश रची है। विकास यादव जो अमेरिका के मुताबिक जुड़ा हुआ था रॉ से, अमेरिका ने उसको वांटेड घोषित कर दिया कि ये अमेरिका में वांटेड है। दिल्ली पुलिस ने 18 दिसंबर 2023 को विकास गुप्ता को गिरफ्तार किया था और उसके ऊपर जो आरोप था कि एक बिजनेसमैन की हत्या का उसने प्रयास किया है और किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था। यानी एक बिजनेसमैन ने विकास यादव के खिलाफ हत्या की कोशिश और किडनैपिंग का आरोप लगाया और उसके बाद विकास यादव और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो व्यापारी था उसने विकास और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संबंधों के बारे में भी बताया था। उसने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी विकास यादव के संपर्क हैं। अब आप देखिए, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कनाडा का यह मानना है कि वो भारत सरकार के लिए काम कर रहा है।
भारत में भी कई लोगों का कहना है कि इसीलिए उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, इसीलिए कोई भी पुलिस किसी भी स्टेट की उसको उठाकर ले जाकर सवाल नहीं पूछ सकती, सब कुछ नहीं कर सकती। अब क्या है मुझे नहीं पता है। और लॉरेंस बिश्नोई के साथ विकास यादव का नाम आता है। अप्रैल 2024 में विकास यादव को जमानत मिल जाती है। उसके बाद विकास यादव कहां है किसी को कुछ नहीं पता है। अब अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है FBI, उसने ये कहा था कि इस बातचीत में जिस CC1 का जिक्र हो रहा है वो विकास यादव है और उसकी फोटो जारी की गई थी जिसमें वो सेना की वर्दी में था। और FBI का कहना है कि विकास भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है RA, उससे जुड़े हुए थे। भारत सरकार ने इन सब पर एक कमेटी बना दी थी और विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ऐसे मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि पन्नू के खिलाफ नाकाम हत्या की साजिश में जिस विकास यादव का नाम आया था वो था भारत सरकार की सेवा में, लेकिन अब वो भारत सरकार की सेवा में नहीं है। जाहिर है कि भारत सरकार यही चाहेगी कि किसी भी तरह से उसका नाम इसमें ना आए। तो विकास यादव के बारे में पहले कहा गया कि वो भारत की सेना में नहीं था, भारत की सरकार की सेवा में नहीं था। और दूसरा, एक केस उसके ऊपर दर्ज हो गया जो एक व्यापारी ने रिपोर्ट कराई थी। उससे यह होता है कि अगर प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका मांगेगा तो हम ये कह सकते हैं आराम से कि अभी हमारे यहां केस चल रहा है, जब तक ये केस पूरी तरह से सुलझ ना जाए, जब तक इस केस में सजा ना हो जाए, तब तक हम आपको विकास यादव को नहीं दे सकते। हेडली को जब भारत सरकार ने मांगा था प्रत्यर्पण के लिए तो अमेरिका ने भी यही किया था कि उसके खिलाफ अमेरिका में केस चल रहे हैं, इसलिए वो अभी जेल में रहेगा। ये सब इंटरनेशनल इस तरह के तमाशों में होता रहता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो पंजाब के खानकोट का है और अमेरिका में रहता है और सिख फॉर जस्टिस का एक मूवमेंट चलाता है। उसके वीडियोस आते रहते हैं, कभी इंडियन एयरलाइंस का विमान उड़ाने की बात करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। और भारत सरकार के हिसाब से, भारत के हिसाब से वो एक आतंकवादी है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह मामला जिस तरह से फंसा है वो भारत सरकार के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का सबब हो सकता है। देखिए, एप्स्टीन फाइल खुली हुई है। बीच बीच में अमेरिका के अखबारों से इशारा मिल जा रहा है कि मोदी के खिलाफ, हरदीप पुरी के खिलाफ अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, आगे फाइल्स खुलेंगी तो उनमें आ जाएगा। राहुल गांधी ये आरोप लगा ही चुके हैं कि जो बची हुई फाइलें हैं उनमें भी मोदी जी के खिलाफ, हरदीप पुरी के खिलाफ बहुत कुछ है। मैं आपको बताऊं कि नॉर्वे के एक पूर्व प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया है, करप्शन का आरोप लगा है और उनका नाम भी एप्स्टीन की फाइल में आया था। और भी जगहों पर बहुत सारे इस्तीफे हुए हैं। इसलिए एप्स्टीन फाइल को बचाने की कितनी भी कोशिश गोदी मीडिया करे, ये जिन्न इतनी आसानी से बोतल में वापस नहीं जाने वाला है। भारत सरकार के ऊपर दबाव है और विपक्ष लगातार ये प्रेशर बना रहा है कि कम से कम हरदीप पुरी का इस्तीफा हो। बहुत सारी चीजें हैं। डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट जो भारत में शुरू हुआ, भारत में शुरू होने से पहले ही पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि भारत में वो शुरू होने से पहले ही एप्स्टीन को पता था। तो एकदम ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है यार कि एप्स्टीन हमारे देश की सारी प्लानिंग कर रहा था। हमारे देश में क्या होगा वो सब अमेरिका में बैठ कर तय होगा। तो अभी तो ये प्रेशर है ही। और जैसा राहुल गांधी का कहना है कि चोक जो ट्रेड डील में किया गया है, जिस तरह से ट्रेड डील में प्रेशर बनाया गया है और पूरी तरह से अमेरिका के पक्ष में ट्रेड डील बनी है, उसके पीछे ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब इसके साथ जोड़ लीजिए ये घटना, अमेरिका के पास सारे सबूत हैं और उन सबूतों के साथ अब निखिल गुप्ता ने मान लिया है कि एक भारतीय अधिकारी के कहने पर वो हत्या की पूरी प्लानिंग कर रहा था, हत्या की सुपारी दे रहा था। कनाडा में पहले ही इस तरह का तमाशा हो चुका है, जिसमें आपको पता है एक टाइम आया था जब दोनों ने वीजा देना बंद कर दिया था और क्या क्या हुआ था। कनाडा के साथ हमारे रिश्ते काफी खराब हुए थे और अभी भी कोई बहुत अच्छे नहीं हुए हैं। अब अमेरिका के पास आप कह सकते हैं कि पता नहीं कितनी है, लेकिन 3 दांव तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एप्स्टीन फाइल हो गई, हमारे अडानी साहब हो गए जिनके खिलाफ वहां केस दर्ज है और समन ईमेल से भेजे जाने की बात थी, और तीसरा ये वाला कांड हो गया जिसमें रा का नाम अमेरिका सीधे ले रहा है और रा जो कुछ करता है उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि भारत सरकार के अप्रूवल के बिना रा काम नहीं करता है। इतना तो धुरंधर देखने वाले भी जानते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हॉकिश पॉलिसी अपनाने के चक्कर में हमने कुछ ज्यादा ही तेजी कर दी है, या फिर हमारे लोग इतने नालायक हैं कि एक ऑपरेशन होना था और उसमें ठेका दिया गया ऐसे आदमी को
जो अमेरिका का अंडर कवर एजेंट था, कोई रिसर्च नहीं, कोई जानकारी नहीं, ऐसे ही उठाकर आपने दे दिया आप हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं और FBI सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है। हमारे देशी जेम्स बॉन्ड क्या इतना ज्यादा लापरवाही से काम करते हैं? और यह भी हो सकता है कि भारत सरकार बिल्कुल सही बोल रही हो, निखिल गुप्ता को प्रेशर बनाकर अमेरिका ने वो सब करवा लिया हो जो वो चाहती हो, और अब उसका इस्तेमाल भारत सरकार के खिलाफ करे। खैर कुछ भी हो, वो तो बात की बात है, क्या होता है आगे क्या होता है। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि 2004 के बाद चाहे अंदरूनी मामले हो, चाहे बाहरी मामले हो, चाहे इकॉनमी हो, चाहे कुछ और हो, सरकार नारों पर, सरकार डायलॉग्स पर, सरकार बड़ी बड़ी बातों पर निर्भर ज्यादा है, काम कम दिखाई देता है। मैं आपको बताऊं कि अगर यह पूरी घटना सही भी है तो मैं कोई बहुत आश्चर्यचकित नहीं हूं। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं अमेरिका जाने कितने लोगों को मरवा चुका है, इजराइल जाने कितने लोगों को दूसरी जमीन पर मरवा चुका है। लेकिन यह सब बहुत तरीके से प्लान किए हुए होते हैं ताकि कानूनी तौर पर कोई सबूत बाहर ना आ पाए, कोई देश भाषण में भले कह ले लेकिन लीगल तरीके से ना फंसा पाए। यहां तो ऐसा लग रहा है कि मतलब वाकई फिल्में देखकर पूरी प्लानिंग बनाई गई है। नतीजा यह है कि अमेरिका के हाथ में आपने एक और दांव दे दिया है। अब उस दांव का इस्तेमाल ट्रंप जैसा व्यापारी कैसे करता है, उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ती है हम लोगों को, भारत की जनता को, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि धुरंधर वाली पूरी स्टाइल फिल्मों में अच्छी लगती है, जमीन पर वो नहीं चलती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.